हजार शुक्र की मुद्दत में ये असर आया, लिया जो नाम तेरा दिल में तू उतर आया। शाद अजीम आबादी एक ऐसी शायर जो उर्दू साहित्य में शहनशाह गज़ल मिर्ज़ा गालिब सी हैसियत रखते थे। इस शायर के चाहने वाले हर मुल्क और हिंदुस्तान के हर कोने में हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। उर्दू शायरी के इस महान शायर शाद अजीम आबादी की शायरी न सिर्फ गज़ल और नज़्म की दुनिया में एक मील का पत्थर है, बल्कि उनकी शायरी में राष्ट्रीय एकता की बात मिलती है। 1846 में पैदा हुए शाद अजीम आबादी पटना सिटी के रहने वाले थे। उन्होंने उर्दू साहित्य में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। शाद अजीम आबादी का मर्तबा उर्दू साहित्य में बहुत ऊंचा था। उनके शेर और नज़्म उर्दू के चाहने वालों को अपनी तरफ लाती थी। शाद का शेर गालिब से थोड़े ही समय बाद आया था और उनकी शायरी का असर गालिब और इकबाल के समकालीन शायरों पर पड़ा था। अगर किसी की बुराई भी दिल में आए शाद, हमें तो अपनी ही नियत से खुद हिजाब आया। यही वजह थी कि उर्दू शायरी के मिर्ज़ा गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे महान शायरों ने शाद अजीम आबादी के कलाम की तारीफ की। इकबाल ने 25 अगस्त 1924 को शाद को ख़त लिखकर उनकी शायरी के लिए अपनी गहरी श्रद्धा के बारे में बताया। अगर अजीम आबादी पटना और लाहौर के बीच दूरी न होती तो इकबाल खुद शाद से दर्स लेने आते, ऐसा उन्होंने अपने ख़त में लिखा। शाद की शायरी में मीर, दाग, गालिब और अमीर मीनाई जैसे शायरों का असर देखा जा सकता था, लेकिन शाद का अपना एक अलग रंग था। उनकी शायरी में दर्द और खुशियों की अजीब मिलावट थी जो उन्हें शायरों में अलग बनाती थी। उनका शेर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसी नज़मों को प्रेरणा मिलती थी, और शाद की रचनाओं को न सिर्फ साहित्यिक बल्कि सामाजिक विजन से भी अहम माना गया। शाद अजीम आबादी न सिर्फ उर्दू शायरी के महान शायर थे, बल्कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए दुनिया को राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का पैगाम भी दिया। मैं वो मोती तेरे दामन में हुए खाके बिहार, आज तक दे न सका एक भी कीमत मेरी।